हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंदी खोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिरस्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से मंत्र पुष्पांजलि के रूप में प्रार्थना करेंगे। ओम जजनेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नागम महिमानः सजंत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे शोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, प्रयागराज कुंभ महामहोत्सव की, श्रीमद् भागवत कथामृत महामहोत्सव की, गोपाल यज्ञ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बड़ा ही सौभाग्य हम सबका है कि विगत 3 दिवसों से भगवान की बड़ी ही आनंदमयी, बड़ी ही पावन कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। प्रयागराज की यह अति पुण्यतम भूमि, उसके मध्य, संगम के मध्य भगवान के चरित्रों का श्रवण करना, भगवान की कथामृत का श्रवण करना, ये अपने आप में एक अद्भुत है। इसलिए इस अद्भुतता को प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र बनाना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में मन को लगा करके बड़े आनंद के साथ में आज चतुर्थ दिवस की कथा हम और आप सब श्रवण करें। इसलिए आप सब शांति का परिचय देते हुए शांति पूर्वक यहाँ पर विराजमान हो और भगवान की कथामृत का श्रवण करें। पूज्य व्यास जी महाराज आज चतुर्थ दिवस की कथा हम और हमारे भक्तों को श्रवण करा करके हम सबको अनुग्रहित करें, हम सबको आनंदित करें। पूज्य व्यास जी महाराज। सा कृष्ण वृषभानुजः चरणमाधुरी चञ्चरः सदा मधुर वाक्पटुः जयति
अति साधु वैया सके। श्रृंगार रस माधुरी सार सर्वस वे ग्रहे। नमो नमो जगद्वंदे वृंदावन महेश्वरी। रस घन मोहन मूर्तिं विचित्र केलिमहो सबोलसितं फलम्। श्रीराधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडिं हरिं वंदे। कैशोराधुरी माधुरी भरधुरी छबीम राधिकां। प्रेमोल्लास भराधिकां निरवधि। ध्यायन्ति यं तद्यः त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवद् धर्मेऽप्यहो निर्ममः। सर्वाश्चर्यगतिं गता रसमयी तेभ्यो महदेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए सुना सही बेन अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय भक्तन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के हो मैं आयो तुम्हारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति
राक्षसान्तकम्। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं, मोहि चित नित हित की आस। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म हम दीजियो श्री चरणन को वास। ओ जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री ललित लाडी लाल की जय हो, श्री हरिवंशचंद्र महाप्रभु की जय हो, श्री सेवक जो महाराज की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, यमुने महारानी की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, समस्त संत समुदाय की जय हो, समस्त भक्त समुदाय की जय हो, समस्त भक्त वृंद की जय हो, समस्त विप्र वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री नंद नंदन श्यामा श्याम की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु हम सभी भक्त वृंद सादर से उपस्थित हुए हैं। कलिमल किलोल करती हुई मां गंगा हम सभी भक्त वृंदों पर सच में अनुपम कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, जो आज हम हर तरह से माँ की गोद में बैठ के अपने आप को सुरक्षित जानते हैं। ये माँ गंगा की ही तो कृपा है। और पतितों को पावन करने वाली श्री माँ भागवत रूपी गंगा, जो हृदय के जीव के अंदर के समस्त ताप संताप को समूल नष्ट कर देती हैं। भागवत में ऐसा शब्द आया है, अलमन्य धर्मयी। जिस भी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत का एक बार भी अनुसरण किया है, वो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननो पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम
पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। जो भक्त एक बार भी कथा को अपने हृदय में उतार लेते हैं, उनका फिर आवागमन का चक्र ही श्री जी मुक्त कर देती हैं। माँ गंगा ऐसी कृपा उन भक्तों पर करती हैं कि वो फिर जीव माता के गर्भ में नहीं आता। भगवान की कथा इतनी पावन है महाराज कि दुष्टों को भी तारने का सामर्थ्य है। आपने महात्म्य में श्रवण किया कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों को भी उद्धार कर देती है। तो ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु हम सभी भक्त वृंद माँ गंगा की तलहटी में विद्यमान हैं। आइए अपने मन को सभी ओर से समेटकर श्री जी के चरणों में लगाते हैं। मंच पर उपस्थित सभी विप्र बंधुओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस संस्था के जो अधिपति हैं हमारे पूज्य महाराज श्री, आज उनके नवनीत हृदय के कारण ही तो हम सभी भक्त वृंद आनंद ले रहे हैं। वास्तव में कहा गया है कि संत तो संत होते हैं, साधु जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए बात। संत से तो सिर्फ परोपकार की ही भावना पूछना उचित होता है, और संत सिर्फ परोपकार की ही भावना रखते हैं। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम सभी कितने सुंदर रस का आनंद ले रहे हैं। देखिए दो महोत्सव चल रहे हैं महाराज। कौन कौन से? एक तो भागवत का सुंदर महा महोत्सव और एक यज्ञ का महा महोत्सव। दोनों ही अपनी जगह अकिंचन है, अनुपम है। ऐसे परम सौभाग्य में हम और आप विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। ये जो सारा मेला आप देख रहे हैं, पूरा मेला संतों का जमाया हुआ है। भगवान स्वयं नहीं आ सकते तो अपनी चलती फिरती मूर्ति संतों को भेज दिया कि जाओ आप जन का कल्याण करो। बालापन से हरि भजें, भगवान का नाम श्री संत भगवान बालापन से लेते हैं। आग गिरी आकाश सो झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। संत तुलसीदास बाबा कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह ही न जाना। संत का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। ऐसा मानस कहती हैं कि नवनीत तो फिर भी कहीं ना कहीं कठोर हो जाएगा संत के हृदय के आगे, लेकिन संत का जो हृदय होता है वो नवनीत से भी कोमल होता है। बालापन से हरि भजे, नाम हृदय से जाए। तीर्थ भी संतों के आने की आशा किया करते हैं। तो ऐसे पावन पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में यहाँ पर हम सभी आनंद ले रहे हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। आइए भगवान का गोविंद दामोदर स्तोत्र है, आइए उसका हम लोग सभी आप और हम मिलके गायन करेंगे। करार विंदे
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं अरविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवती। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्चित वृत्ति वृत्ति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवती। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ध्यादिकों मोह बसाद गोचर, ध्यादिकों मोह बसाद बोबा। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं
दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं सयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल राधा गोविंद भगवान की जय हो। हो जिह्वे रसगे मधुर प्रिया सत्यमितं त्वां शरणं वदामि। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। आवरणयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। आवरणयेता मधुरासराणि गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृत देव देवा गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिब स्वामृत मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए, ठाकुर जी का एक मधुराष्टकम है, उसका भी नाम उच्चारण हम और आप मिलकर करेंगे। हरीश बाबू का कहना है कि अधुरम मधुरम सुनाए। ओ अधुरम मधुरम बदनो मधुरम, नयनो मधुरम हसितो मधुरम। भगवान का संपूर्ण अंग मधुर है। क्या क्या मधुर है? बोले ठाकुर जी के अधुर बड़े मधुर हैं। भगवान की एक मंद मुस्कान जो जीव देख लेता है तो बस उन्हीं का ही हो जाता है। अधरो मधुरो बदनो मधुरो, नयनो मधुरो हसितो मधुरो। अधरो मधुरं बदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयो मधुरो गमनो मधुरो, मधुराधिपतेरखिलो मधुरो। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ओ वचनो मधुरो चरितो मधुरो। वचनो मधुरं चरितं मधुरं। ओ वचनो मधुरो चरितो मधुरो। वचनो मधुरं चरितं मधुरं। ओ वसनो मधुरो ललितो मधुरो। वसनं मधुरं भ्रमितं मधुरं। ओ चलितो मधुरो भ्रमितो मधुरो। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नित्यं मधुरो सख्यं मधुरो नित्यं मधुरो सख्यं मधुरो ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो अधुरो मधुरो बदनो मधुरो नयनो मधुरो हसितो मधुरो अधुरो मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरो ओ मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् ओ राधा गोविंद भगवान की जय।
मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कलिलं मधुरं कलिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं दृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
श्री राधे भगवान की जय। हे गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए राधा गोविंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की पावन कथा में श्री कपिल देव जी का कहा कि हे कर्दम भगवान तुमसे एक तथ्य की बात को कहना चाहते हैं कि मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति से मैंने तुम्हारे विवाह की इच्छा अपने हृदय में रखी है कर्दम। मैं चाहता हूं कि तुम देवहूति से विवाह करो। देवहूति का तात्पर्य कि जो देवता नाम आहुयो, जो देवताओं को भी बुला लेते हैं, ऐसी है श्री महारानी देवहूति। हम लोग मनु महाराज की संतान होने के कारण से मानव कहलाते हैं। हमारे माता पिता कौन हैं? हमारे माता पिता हैं मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनवंतर में मनु महाराज हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि को मैथुन सृष्टि से उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके नीका। अजहु गाव श्रुति जिनके नीका। स्वयंभुव मनु अरु शत्रुपा। स्वयंभुव मनु अरु शत्रुपा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा। इनके भई नर सृष्टि अनुपा। देवहूति पुनीता सुकुमारी। देवहूति पुनि दास कुमारी। जो मुनि कर दम की प्रिय नारी। जो मुनि कर दम की प्रिय
भगवान ब्रह्मा ने कर्दम से सृष्टि करने को कहा तो कर्दम जी कहते हैं महाराज मैं सृष्टि कैसे करूं? पहले तो मैं सृष्टि करने के लिए तप बल अर्जित करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर श्री कर्दम जी तपस्या को चल दिए हैं और 10,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। महाराज तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं श्री कर्दम जी महाराज, जुष्टं बताद्याखिल शतराशे सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्नः यदर्शनो जन्मभिरीड्य सद्भिः राशासते योगिनो रूढ़ योगः। अरे कर्दम, तुम्हारे लिए मैंने देवहूति का चयन किया है। आज से कुछ दिन बाद मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। तुम उनसे विवाह के लिए मना नहीं करना, विवाह की स्वीकृति को दे देना। कर्दम जी कहते हैं प्रभु मुझे आप क्यों गृहस्थी के जाल में डालते हैं? मैं तो आपका विरक्त रहकर भजन करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया कि कर्दम तुम्हारा भजन सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। अब तो महाराज मनु महाराज भगवान की आज्ञा को श्री कर्दम जी ने माना। मनु महाराज अपने सोने के रथ पर सवार होकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री को लेकर श्री कर्दम जी के आश्रम में आए हैं और श्री कर्दम ऋषि से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारी इस पुत्री को स्वीकार करें। ये आपकी सेवा में रहकर आपके निज कार्यों में आपकी सहयोगी बनेगी। अब इस तरह से जब कर्दम जी ऋषि से प्रार्थना की श्री मनु महाराज ने, तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री को श्री कर्दम जी को सौंपा है और बड़ा सुंदर भाव श्री सुनैना जी अपनी पुत्री को कहती हैं। जैसे रामावतार में सुनैना जी अपनी पुत्री श्री सीता मैया को, जानकी जी को समझा रही हैं। पुनि पुनि सियहि गोद कर लेहि, पुनि पुनि सियहि गोद कर लीनी, दे आशीष सिखावनु देहि, दे आशीष सिखावनु देहि। होई हो संतत पियहि प्यारी, होई हो संतत पियहि प्यारी, चिरयहि बात आशीष हमारी, चिरयहि बात आशीष हमारी। बार बार श्री जानकी जी को सुनैना अपनी गोद में बिठा रही हैं और एक ही बात समझा रही हैं कि होई हूँ पति प्यारी, अपने पति की बड़ी प्यारी होकर रहना। और दूसरे भाव में क्या कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। पति रुख लखियाय सुअनुसर हो, पति लख आसरे नहीं हो। सुनैना मैया कहती हैं कि हे सीते,
तुम ससुराल जा तो रही हो, किंतु वहां पर अपने सास ससुर को अपने ही माता पिता समझना और खूब रात दिन उनकी सेवा में लगी रहना। ऐसी शिक्षा दे रही है महाराज। आज यही शिक्षा शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति को दे रही है। आज सास ससुर की सेवा की शिक्षा कौन माँ बाप देते हैं? बहुत सी माताएं तो अपनी बेटियों को गलत शिक्षाएं देती हैं। अरे बेटा, तू अपनी सास से नहीं डरना, तू अपने पति से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुझे 20 लाख रुपए कैश दिए, गाड़ी दी तेरे को 14 लाख की, 2 लाख का तेरे को फर्नीचर दिया। इस पर से एक बड़ा अच्छा चुटकुला याद आ रहा है। चुटकुला बोलना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु आज वो वाणी से एक बहू अपने नई नई शादी हुई, अपने ससुराल पहुंची तो सास कहने लगी कि अरियो अब तो भैया दूसरे दिन बहू लेट उठी, 12-1 बजे दिन में उठी ससुराल पहुंचने के बाद। तो सासू माँ कहने लगी कि देवी, जितना आराम करना था अपने मायके में कर आई, अब तो यहाँ आए के आप क्यों ऐसे ना चलेगी आपकी। आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और 6 बजे उठ के सबको नाश्ता बाल भोग कराना पड़ेगा। भाई ससुराल की दिनचर्याएं थी। अब तो महाराज बहू गई, अंदर से पर्स लेकर आई और उसमें से लिस्ट निकाली। लिस्ट निकाल के कहती है कि देखिए सासू माँ, ये तो सबसे पहले जिस गाड़ी की डिमांड आपने की थी फॉर्च्यूनर, वो रखी हुई है आपके दरवाजे पर। उसकी कीमत थी आज की डेट में 50 लाख रुपए की है और कम से कम 15 लाख का फर्नीचर मेरे माता पिता ने आपको दिया। ये देखिए लिखा हुआ है मेरे पास। और आपके बेटे को हम लोगों ने खरीदा है, तो आप मुझसे कुछ कहने की अधिकारी नहीं है। आज देखिए ये शिक्षाएं समाज को मिल रही हैं महाराज। कहां से घर अच्छे हों, जल्दी से क्लेश हो जाता है, जल्दी से क्रांति हो जाती है। सहनशीलता तो परस्पर में रहती नहीं। माता ने कुछ कहा तो पुरुष वर्ग तुरंत ही माताओं को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, डांटने तैयार हो जाते हैं, डपटने तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कितनी सुंदर शिक्षा श्री देवहूति दे रही हैं कि अपने पति की प्यारी होकर रहना। पति बोले पति देवता, पति को देवता कहा गया है। लेकिन महाराज आज कौन देवता मानता है? आज तो महादेव मानते हैं पति को। लेकिन आज भी ऐसी मातृशक्ति है जिनसे ये सृष्टि चल रही है महाराज। उन्हीं से धर्म कर्म होते हैं, उन्हीं से तप यज्ञ इत्यादि हम पुरुष वर्ग कर पाते हैं। नारी का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। उन नारियों के लिए बड़ा दुख होता है जो अपने इस लोक को तो बिगाड़ते ही हैं और परलोक को भी बिगाड़ते हैं। जो स्त्री डांटना डपटना तो अपनी जगह ठीक है, थोड़ी बहुत डांट डपट होनी चाहिए। पति पत्नी की डांट महाराज आंखों में हो जाती है। यहाँ अस्तु आइए, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है देवहूति महारानी को। श्री कर्दम ऋषि ने स्वीकार किया। जंगल में ऋषि रहते थे, देवहूति उन्हीं की दिनचर्या में तल्लीन हो गई। अब तो ऋषि भोर में उठते तो ऋषि के लिए फूल की व्यवस्था करती, जल की व्यवस्था करती, ठाकुर जी की ठाकुरवाड़ी को साफ करती। और जहां पर ऋषि तपस्या करते थे इस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के लिए बड़ी सुसज्जित कर दिया करती। सेवा में आज इतनी तल्लीन हो गई कि अपने शरीर की सुध नहीं रही। कहां राजकन्या मनु महाराज की पुत्री, और आज निर्जन वन में कर्दम ऋषि के संग तपस्वियों जैसा वेश धारण करके निर्वाह कर रही हैं। धन्य है ऐसी आर्य शक्ति को।
कुछ समय बीत जाने के बाद माता देवहूति की जटाएं बन गईं, आंखों के नीचे काले काले धब्बे हो गए। बड़ा जर्जर स्थिति श्री देवहूति जी की हो गई श्री कर्दम ऋषि के तपस्या को पूर्ण करने के लिए। एक दिन ऋषि की समाधि टूटी तो ऋषि कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हारी इस सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? अब तो तुम मेरे समान ही हो गई हो, मेरे संग सिद्ध हो चुकी हो, अब तो तुम्हें मेरे बराबर ही पद मिलना चाहिए। कर्दम ऋषि बड़ी बड़ाई कर रहे हैं माता देवहूति की। देवहूति जी कहती हैं, प्रभु पति पत्नी के बीच में विश्रम्भेणात्म शौचेन बड़ा विश्वास होना चाहिए। आज कर्दम ऋषि को माता देवहूति पर बड़ा विश्वास है। विश्रम्भेणात्म शौचेन विश्वास होना चाहिए। गौरवेण इदम महत्, एक दूसरे पर गौरव होना चाहिए परस्पर में। ऐसा नहीं कि पति पत्नी को हमेशा डांटते ही रहें, गौरव भी रखना चाहिए। आपके घर को संभालती हैं, आपके बच्चों को संभालती हैं, यहाँ तक कि आपकी तिजोरी को भी संभालती हैं, नहीं तो सब दान कर दें। बड़ा सुंदर भाव है श्री विश्रम्भेणात्म शौचेन शुश्रूषया सौहृदेन च वाचा मधु मधुरया गिरः। वाणी एक दूसरे से कैसी होनी चाहिए? बोले परस्पर में बड़ी मिठास होनी चाहिए। एक दूसरे से बोलें तो ऐसा लगे कि फूल टपक रहे हो महाराज। लेकिन आज हम कैसे बोलते हैं कि जैसे उनको कोई लाए नहीं है, जबरदस्ती आ गई हो। माताओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये माता शक्ति ना होती तो हम लोगों का क्या अस्तित्व था? कुछ नहीं थे। सप्त आधारों में नारी का एक स्थान भी है। पृथ्वी नारी स्वरूपा है। ऋषि ने समय पाकर देवहूति से कहा कि देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तब माता देवहूति कहती हैं कि प्रभु, हे स्वामी, मैं आपसे किस वर की अपेक्षा रखूं? एक स्त्री का जीवन सफल तब होता है जब वो स्त्री मातृत्व को धारण करती है। बस मैं तो आपसे इसी अपेक्षा में हूं। आप तो संन्यास लेने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। कुछ ऐसी कृपा करें कि मैं जिनके सहारे रहूं। तो महाराज ऋषि ने अपनी पत्नी की बात को समझा और एक विमान तैयार किया है जिसका नाम था कामग विमान। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस विमान का सामर्थ्य था कि ये हर ऋतु में समान समान भाव देता था। यदि गर्मी है तो ये सर्दी का एहसास दिलाता था, और यदि गर्मी है तो सर्दी का, सर्दी है तो गर्मी का एहसास कराता था। ऐसा अलौकिक विमान था जिसकी गति गरुड़ की गति से भी तेज थी। कामक विमान में सुंदर सुंदर उपवन बने हुए थे। बड़ा दिव्य विमान था। आज के वैज्ञानिक तो ऐसा विमान बना ही नहीं सकते। ऐसा सुंदर अद्भुत विमान था। उस विमान में बैठाकर श्री देवहूति को श्री कर्दम जी महाराज शुक्ल तीर्थ के लिए निकले हैं। वहां पर देवहूति से कहा है, देवी, इस कुंड में तुम स्नान करो।
कुंड में देवी ने स्नान किया। अनेकानेक रानी महारानी श्री देवहूति की सेवा में तत्पर हो गई और जो उनके केस बने हुए थे पुनः वैसे ही के वैसे हो गए। जैसे पहले थे वैसा ही स्वरूप आज तो देवी अलौकिक स्वरूप में प्रकट हो गई हैं। बोली देवहूति महारानी की जय। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 1 वर्ष तक ऋषि कामक विमान में देवहूति के संग विहार करने लगे। 9 कन्याओं का जन्म हुआ जिनके नाम थे कला अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, योग्यगति, सती क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं होते ही कर्दम ऋषि ने विचार किया कि अब तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। पुनः अपने सन्यास के लिए श्री ऋषि उद्यत हुए हैं। देवहूति कहती हैं भगवान आप कुछ भूल रहे हैं। देवी क्या भूल रहा हूं? प्रभु आपने कहा था कि हमारे यहाँ ठाकुर जी का जन्म होगा, भगवान का जन्म होगा, भगवान का अवतार होगा। बेटियों को तो अपने अपने मायके को जाना होता है। सभी बेटियां अपने अपने मायके चली जाएंगी, किंतु फिर मेरे पास रहने वाला कौन होगा? कृपा करके आप एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करावें। और आपको इस कर्दम ऋषि को भी स्मरण आया कि हाँ भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। सुंदर समय पाकर देवहूति के यहाँ कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का जन्म होता है, अवतार होता है। बोली कपिल भगवान की जय। चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे हैं। ओ चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे हैं। कपिल भूतल पधारे हैं। कपिल भूतल पधारे हैं। प्यारे हैं। ओ दुलारे देवहूति के मुनि कर दम के वारे हैं। मुनि कर दम के वारे हैं। हुआ ये धन ब्राह्मण कुल गगन से पुष्प है भारी। हुआ ये धन्य गगन से पुष्प आए हैं। चलो सब लोग मिल देखो कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल करके कपिल भूतल पधारे हैं। ओ कपिल भूतल पधारे हैं। कपिल भूतल पधारे
भक्तवत्सल भगवान की, कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कपिल भगवान का जन्म हुआ है, बड़ी सुंदर बधाई हुई है। अब तो महाराज श्री कर्दम ऋषि ने देवहूति से आज्ञा ली है, देवी अब तो तुम्हारी अंतिम इच्छा को भी मैंने पूर्ण किया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में ठाकुर जी का अवतरण हो। ये तुम्हारे दुख शोक को सबको दूर कर देंगे। ऐसी भावना से श्री कर्दम ऋषि माँ देवहूति को कपिल भगवान के सहारे छोड़कर चल दिए हैं। एक दिन माता देवहूति अपने पुत्र से पूछती हैं, प्रभु हे पुत्र, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मेरा हृदय संसार में लगता ही नहीं। हर क्षण हर पल उनकी मुझे याद आती है। पुत्र मेरे सुख को, ये जो मुझे शोक हो रहा है, इसको दूर करो। कपिल भगवान कहते हैं, मां ये सारा जगत मन के अधीन रहता है। ये मन ही तो हमसे ठाकुर जी के उन चरणों को छीन लिया करता है। मनः बंधुष मोक्षाणाम्। मां, ये मन ही हमें बंधन और मोक्ष में डालता है। यदि जीव अपने मन पर विजय कर ले तो संसार में कोई शक्ति उसको दुखी नहीं कर सकती। मन के हारे हार है, मन मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मां, ये मन ही तो हमें बंधन और मोक्ष में डालता है। ये मन ही है जो हमारा भगवान के चरणों में लगा देता है, और ये मन ही हमें संसारिक भौतिक क्रांति क्लेशों में लगा देता है। ये मन ही का तो पूरा खेल है। ये मन ही फजीत करा देता है, मन ही द्वंद करा देता है। लेकिन जब ये मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। तो मां, अपने मन को तू एकाग्र कर। बड़ा सुंदर श्री सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है कपिल देव भगवान ने। मां, अपने मन को खींच, मन को संभाल। ये जो जीव है जब आता है तो भगवान से वचन देता है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। कहां मैं किस नरक में पड़ा हुआ हूं। निकलते ही आपका पूजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, किंतु किसी तरह से भी ये भजन नहीं करता है। ज्यों ही माया से बाहर आता है उस गर्भ से, तो फिर से भगवान के भजन को भूल जाता है। बड़ा सुंदर कपिल उपाख्यान है। माँ देवहूति को बड़ी सुंदर शिक्षा श्री कपिल देव भगवान देते हैं। ओ हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हे प्रभु, हम तो आपको
दिन तुम हो दाता, हो दीन दुखियों के तुम जब हो दाता, दीन दुखियों के तुम जब हो दाता, तुम रुलाने की कोशिश न करना, तुम रुलाने की कोशिश न करना, तो हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना, तो हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, वो तुम भुलाने की कोशिश न करना, तो हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना, ओ तुम भुलाने की कोशिश न करना, तो तुम भुलाने की कोशिश न कोशिश न करना। माँ, जितना हो सके आप भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान की कथा दर्शन करने से भगवान की कमलों का चरण कमलों का स्मरण करने से जीव भगवान का हो जाता है और जीव का एकमात्र लक्ष्य ही भगवान की प्राप्ति है। तो माता वो हाथ का जो था भगवान कपिल की बातों से दूर हुआ है। भगवान कपिल माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ अब मुझे आज्ञा दे और तू ठाकुर जी का भजन कर। श्री कपिल भगवान गंगा सागर को गए हैं, वहां पर श्री कपिल भगवान विश्राम करते हैं। बोली कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सती का पावन चरित्र है। श्री सुखदेव जी और विष्णु की समानता करता है। ये जो विष्णु हैं, ये मेरे पिता के भी पिता हैं और ब्रह्मा मेरे परम पिता हैं, लेकिन तू तो मेरा जामाता है।
तूने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। इस बात से दक्ष रुष्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि प्रभुता मिली है ना महाराज, प्रजापति आज बना दिया गया। उस प्रभुत्व के कारण ही आज दक्ष भगवान शिव से बड़ी ऊंची वाणी में बात कर रहा है। को अस जन माया जग माही, रूप माधुरी का, धन संपत्ति का बड़ा मद होता है महाराज। इस मद में ही चूर रहते हैं। आज दक्ष को बड़ा अभिमान है अपने ऊपर। उस अभिमान की क्या शब्द दक्ष शिव को ब्रह्मा के कहने में आकर अपनी फूल जैसी बच्ची इस शिव कर दी। भगवान शंकर क्या दक्ष को कारी था कि एक मात्र लेने से कल्याण है। हमारे भगवान शिव प्रणाम था को, लेकिन दक्ष थी कि को देख ब्रह्मा पिताजी थे, विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, पिताजी थे। कहीं जामा पर आज बड़ी बुरी बात है जो मैं आया तो श्रवण करते रहे। इतने गंभीर हैं दक्ष ने इग्नोर नहीं दिया और ये हैं आकर माता पार्वती से ही भगवान शिव ने नहीं कहा। समय बीत जाने के बाद दक्ष पतियों को बहुत बड़ा यज्ञ
जिन पिताजी की तुम मुझसे बात करती हो वो मुझसे द्वेष रखते हैं। अकारण का मुझसे द्वेष रखने वाले तुम्हारे पिता ने हमको आमंत्रण भी नहीं दिया। किस कारण से हम वहां चलें? कोई प्रयोजन होता है चलने का, कोई हमें बुलाए तब जाना चाहिए, या कोई कोई किसी का कार्य बिगड़ रहा है और सामने वाला हमसे बोलता नहीं, लेकिन यदि हमारे द्वारा उसका कार्य बनता है तो हमें उसके यहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रण ही नहीं दिया। तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा वह दक्ष सम्मान नहीं कर सकेगा कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। अरे आने के बाद जिनके नैनों में स्नेह ना रहे, किसी के द्वारे पहुंचे उसको लगे कि अरे भैया ये क्यों आ गए, तो ऐसा क्या जाना, आते ही किसी के पहुंचते ही अरे आइए आइए, अरे आप पधारे, बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया आपने, ऐसे ग्रह में जाना तो उचित है। किंतु यहाँ तो दक्ष ने किसी तरह का आमंत्रण ही नहीं भेजा। मैया ने बहुत जिद की भगवान शिव से। भगवान शिव ने कहा देवी मैं तो तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं जाऊंगा, और मैं तो चाहता हूं कि आप भी वहां ना जाएं। यदि आप वहां जाती हैं तो आपका भी दक्ष अपमान ही करेगा। माताओं का स्वभाव होता है जिस बात की जिद कर ले, राज हट स्त्री हट। यहाँ तो माता हट कर गई है। नहीं प्रभु, अपने पिता के यहाँ, अपने पति के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। दक्ष मेरे पिता हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ। यदि मैं वहां उनसे बिना बताए भी पहुंच जाऊंगी तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान शंकर मन ही मन हंस रहे हैं कि देवी जैसा तुम विचार कर रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे तो अमंगल की आशंका लग रही है। मां सती नहीं मानी, स्वामी मैं जाकर देखकर आती हूँ। क्या कारण है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा? मैं पूछकर तो आऊं। मां सती पहुंची हैं। भगवान शंकर से नहीं रहा गया। सभी गणों को, नंदी भृंगी को आदेश दिया कि जाओ देवी के साथ। मां यज्ञ भवन में पहुंची हैं, जहां पर यज्ञ हो रहा था। सबसे पहले जाकर अपनी मां से श्री पार्वती मैया मिली हैं। सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक, ओ सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली माता, भगनी मिली बहुत सकुचाता, भगनी मिली बहुरी, हो सादर मिली मिली माता, सादर भली मिली माता, भगनी मिली बहुरी सकुचाता, भगनी मिली बहुरी सकुचाता। माँ ने तो देखकर पुत्री को गले से लगा लिया। अरे मेरी पुत्री आ गई, मेरी पुत्री आ गई। लेकिन बहनों ने देखकर बड़ा संकोच से मिलन किया। अरे देखो इसको बुलाया भी नहीं था और ये तो चली आई है, बिना बुलाए आ गई है। उपहास करने लगी। दक्ष का जहां यज्ञ विधान रचा हुआ था, माँ वहां पहुंच गई है। वहां जाकर देखा
कि अपने पति का भाग ही नहीं है। ब्रह्मा का आसन है, विष्णु का आसन है, भग देवता सभी का आसन है, किंतु अपने स्वामी का आसन ना देख के बड़ी दुखित हो गई और आंखों से अश्रु बिंदु निकलने लगे। कहती हैं, हे पिताजी, मेरे स्वामी का स्थान कहाँ है? आपने ब्रह्मा जी को स्थान दिया, परम पूज्य श्री विष्णु भगवान यहाँ विराजमान हैं, मेरे स्वामी का भी तो स्थान होता है यज्ञ में, वो कहाँ है? अब तो दक्ष तिरछी भ्रकुटी से दक्षिणायनी को देखने लगा, मां पार्वती को देखता है और कहता है कि तुम किस शिव की बात करती हो? तुम्हारे पति का कोई भाग हमने नहीं रखा, तुम्हारा पति इस योग्य ही नहीं कि उसको यज्ञ में सम्मिलित किया जाए। ये तो भगवान शिव थे जो सहन कर गए। माता पार्वती ने अपने पति के विरुद्ध जो बातें सुनी तो तुरंत सावधान कर दिया दक्ष को, सावधान दक्ष, एक शब्द भी मेरे पति के विषय में यदि बोला। जिन शिव का नाम ले से जगत का कल्याण हो जाता है, जो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भी जो वैष्णव हैं, अरे भूल से भी किसी के मुख से यदि शिव या शंकर भोले निकल जाता है तो उसका तुरंत शीघ्र कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान शिव से तुम द्वेष करते हो पिताजी? बड़ा फटकारा है दक्ष को श्री माता सती ने। यदि मैं लौटकर जाकर अपने पति से कहूंगी कि आपका भाग नहीं रखा, कितना दुख पहुंचेगा उनको। दक्षिणायनी मेरा नाम है, जब मुझे वो दक्षिणायनी कह के बुलाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से मैं उनके पास दौड़ी चली जाती थी। लेकिन यदि आज वो मैं लौटकर जाऊंगी और फिर से वो दक्षिणायनी मुझसे कहकर बुलाएंगे तो मैं संकोच के मारे उनसे क्या कहूंगी। आज बड़ी गिलानी मां को अंदर से हो रही है कि ऐसे पिता की पुत्री कहलाने से तो बेहतर है कि मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूं। माता ने योगाग्नि को प्रकट किया है। दक्ष के स्वभाव से दुखी होकर, कर्म से दुखी होकर मां ने अपने शरीर को योगाग्नि में समर्पित किया। यहां पर तो हाहाकार मच गया मां के विसर्जित होते ही। जो नंदी भृंगी गण आए थे सभी ने दौड़ के जाके भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु मां की तो इस तरह से गति हुई है। दक्ष के यज्ञ में मां ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष ने आपका अपमान किया था, आपके अपमान को मां सहन नहीं कर सकी, अपने शरीर को ही मां ने अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया महाराज। मां सती के शरीर को जब अग्नि में प्रविष्ट होता देखा तो वीरभद्र को तुरंत अपनी जटा से एक कण को नीचे फेंका है। उस दिव्य जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। बोली वीरभद्र भगवान की जय। और कहते हैं कि प्रभु किम आज्ञाम हम, क्या आज्ञा है मेरे लिए? भगवान शिव कहते हैं दक्ष यज्ञ भंगो भी जायते, दक्ष का यज्ञ भंग करो। अब तो वीरभद्र अपनी सेना के संग चल दिया है यज्ञ मंडप की ओर। भयंकर संग भूत प्रेत भी हैं और भयंकर विकराल रूप भी वीरभद्र का धारण किए हुए हैं। जटाएं बिखरी हुई हैं, नेत्रों से माने ज्वाला बह रही हो, ऐसा दिव्य विकराल स्वरूप है। दक्ष के यज्ञ में पहुंचे हैं।
जहां पर दक्ष खड़ा हुआ था, दक्ष को पकड़कर उसकी सिर को अग्नि में स्वाहा कर दिया। भग नाम के जो देवता थे, ये भी भगवान को देखकर हास्य परिहास कर रहे थे। तो भगवान ने इनके दांत तोड़ दिए। वीरभद्र ने दांतों को ही तोड़ दिया। पूषा की दाढ़ी उखाड़ दी। पूषा भी दाढ़ी खुजा खुजा के हंस रहे थे, अरे देखो भगवान का अपमान हो रहा है। वो भी भगवान के अपमान को देख रहे थे। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा को सुनना भी बड़ा अपराध है महाराज। किसी भी महापुरुष की निंदा कोई कर रहा है तो यदि सामर्थ्यशाली है तो उसको तुरंत चुप करा दें, और यदि सामर्थ्यशाली नहीं है तो वहां से चल दें, पलायन कर जाएं। क्योंकि निंदा को सुनना भी तो अपराध है। और कौन सा अपराध है? बोले गौ घात समाना, गौ की हत्या के समान अपराध है। यहाँ तो भगवान शंकर की निंदा की है पूषा ने, दाढ़ी उखाड़ दी है महाराज। पूरे यज्ञ को विध्वंस श्री वीरभद्र जी ने कर दिया। और जो गण थे सभी गणों ने कुंडों में जाकर लघुशंका कर दी है। यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने और गणों ने। अब तो महाराज देवता भगवान के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी भी पहुंचे हैं कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि इन्होंने आपका अपराध किया है, किंतु ये आप ही का तो है, इससे आपको ही तो लाभ है। क्योंकि यज्ञ का प्रजापति हमने इसको बनाया है आपकी ही अनुमति से। आपने ही आदेश दिया था कि इसको प्रजापति बना दिया जाए। ब्रह्मा के आदेश से ये प्रजापति बना। आज आपकी ही करुणा ये चाहता है। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने कहा कि मेरा किसी से बैर नहीं है, न तो मेरा कोई शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। मैं किसी से क्यों बैर करूंगा? ये दक्ष तो स्वयं ही मुझसे वैर करता था, अकारण वैर करता था। भगवान के निवेदन करने पर दक्ष का पुनः सिर लगाया गया। पूषा के जो दांत तोड़ दिए गए थे अश्विनी कुमारों के द्वारा, जो होतारों का पिसा हुआ अन्न है वो पान करने का इनको कहा गया। पूषा की दाढ़ी उखाड़ दी गई थी, वो भी भगवान ने पुनः स्थापित की। अपने भक्तों पर भगवान सहज कृपा किया करते हैं। भक्त भगवान के सामने जिज्ञासा लेकर आवे तो सही, भाव लेकर आए तो सही। भगवान तो हर क्षण कृपा करने वाले हैं। भगवान का नाम ही कृपालु है। पुरुषोत्तम है श्री भगवान, जो सहज में सभी के ऊपर कृपा करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं से है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा।
जटाओं से बहती है गंगधारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, है जोगी अजब अपारा, है जोगी अजब अपारा। ओ भोले शंकर, ओ भोले शंकर, ओ भोले शंकर तेरी जटाओं से आ, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। माल विराजे शशि भाल चंद्र विराजे, गलमुंड माल विराजे शशि भाल चंद्र विराजे। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल लगे प्यारा, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल भाला। ओ भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। ओ शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा, है जोगी अजब अपारा, है जोगी अजब अपारा। ओ भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। ओ भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। वो बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, ओ बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, ओ बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, ओ बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा। ओ बहती है गंगधारा। भोले शंकर तेरी जटाओं से गंगधारा। भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। वो बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, ओ बहती है गंगधारा। वो भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान कहते हैं कि जगत का कल्याण करने के लिए मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश्वर हूं।
जो हम तीनों में भेद करता है वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि हम तीनों ही एक हैं। भगवान के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा था, तब ठाकुर जी के ज्ञान को जान सके थे। लेकिन भगवान शंकर तो आत्मा राम है, भगवान की आत्मा में रहने वाले हैं। आत्मा राम आप्त काम, भगवान काम क्रोध से भी परे हैं। किंतु कोई क्रोध दिला दे तो जब शिव तीसर नैन उघारा, भगवान शिव का तीसरा नैन खुलता है महाराज। बड़ा पावन चरित्र श्री सती चरित्र हमने आपने श्रवण किया। जो भक्त श्रद्धा से चरित्र को श्रवण करते हैं वो भगवान शिव की अनन्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। आइए, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपसे मनु शतरूपा के पुत्र का वर्णन करता हूं। मनु शतरूपा के प्रथम पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का तात्पर्य होता है जिसके ऊंचे पैर हों। उत्तान का अर्थ होता है ऊपर, पाद का अर्थ होता है पैर। जो गर्भ में ऊंचे पैर कर कर आया हो, ऐसे श्री उत्तानपाद जी हैं। और इनकी पत्नी का नाम है सुनीति, और एक और पत्नी है श्री उत्तानपाद जी महाराज की जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां हैं श्री उत्तानपाद राजा की। दोनों के एक एक पुत्र भी हैं जिनका नाम है, एक का नाम है ध्रुव जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, एक का नाम है उत्तम जो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। राजा अपने दोनों पुत्रों से बड़ा स्नेह करते हैं महाराज। एक दिन उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को बिठाकर अपनी गोदी में लाड़ दुलार कर रहे थे। ध्रुव का भी मन हुआ कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूं। इस भाव से राज सिंहासन पर ऊपर चढ़ गए और अपने पिता की गोदी में बैठ गए। जब ये दृश्य सुरुचि ने देखा, उत्तम की मैया ने, तो बड़ी क्रोधित हो गई महाराज। क्रोध के मारे लाल हो गई कि अरे ध्रुव, उतरो पिता की गोद से। यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, मेरे पुत्र बन के तुम आओ, तब तुम्हें पिता का सुख प्रदान होगा, प्राप्त होगा। ऐसा भाव सुरुचि ध्रुव जी महाराज से कहती है। क्यों? क्योंकि सौतेली माँ है ना महाराज। सौतेली माँ कितना भाव रख पाएंगे जो एक निज माँ रख लेती है। सुरुचि का तात्पर्य होता है जिसकी अपने आप में जिसकी रुचि हो। और सुनीति का तात्पर्य होता है जिसकी नीति सुंदर हो। तो जिसकी रुचि सुंदर होगी वो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, या जिसकी नीति अच्छी होगी वो अच्छा कार्य करेगा। जिसकी नीति अच्छी होगी वही भगवत उपासक हो सकता है। जब इस तरह से ध्रुव को सुरुचि ने प्रताड़ित किया वाणी से, तो ध्रुव जी बड़ी जोर से रोए हैं महाराज, और पिता की गोदी से उतरकर तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ पड़े हैं। माँ से कहते हैं, माँ मैं क्या अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ?
क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने भाई उत्तम के संग अपने पिता की गोदी में बैठ सकूं? माता सुनीति कहती है, हाँ हाँ पुत्र, तेरा अधिकार है। तो फिर मेरी माँ सुरुचि ऐसा क्यों कहती हैं कि जादू पहले तप करके भगवान से प्रसन्न होंगे तो ये मांग कि मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न हूं, सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं, तब जाके मुझे पिता का सुख प्राप्त होगा। ऐसा मेरी माँ सुरुचि कहती हैं। तो बड़ा सुंदर भाव यहाँ सुनीति देती हैं कि तेरी माँ ठीक ही तो कहती हैं पुत्र, जिस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए योगादि ऋषि, ब्रह्मादि ऋषि, योगी लोग ध्यान किया करते हैं, लालायित रहते हैं, तेरी माँ ने तो तुझे सही प्रेरणा ही दी है। इस जगत पिता के गोदी में तो बैठने से अच्छा है कि तुम परम पिता की गोदी में बैठो। इतना सुंदर भाव दिया महाराज। आज की माताएं ऐसा भाव नहीं दे पाती, और जो माताएं देती हैं उनके घरों में आज भी लक्ष्मी की कमी नहीं है, उन घरों में आज सुख शांति की कमी नहीं है। जो माताएं अपने पुत्र को बालकनी बुलावा, मात पिता बालकनी बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। महात्मा का भाव है महाराज कि माता पिता सिर्फ एक ही शिक्षा देते हैं कि जैसे भी हो तुम्हारा पेट भरना सीख लो। संसार की लौकिकता से, व्यवहारिकता से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हमने बहुत पैसा कमाया, तुम्हें इससे चीज से कोई लेना देना नहीं। धर्म शास्त्र की शिक्षा देना, भगवान की कथा अनुष्ठान में सम्मिलित होना, ये कार्य बिरले माँ बाप ही तो करते हैं। आज सुनीति भी कितनी सुंदर शिक्षा श्री ध्रुव जी महाराज को दे रही हैं कि बेटा तेरी माँ सही कहती है कि पहले तू जाकर उस परम पिता की गोदी में बैठ, जिससे प्रसन्न होकर तुझे संसार चक्र से वो मुक्त कर देंगे। फिर तुझे संसार के इन पिताओं की गोदी में बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सही कहती है तेरी माँ। अब तो महाराज ध्रुव ने भी अपनी माँ के मुख से सुन लिया, तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अब तो मैं भगवान का दर्शन ही करके रहूंगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से आज्ञा लेकर चल दिए हैं महाराज। 5 वर्ष की अवस्था श्री ध्रुव जी महाराज की, और जंगल की ओर निर्भय होकर चल दिए हैं। भगवान ने श्री नारद जी को अनुमति दी है, नारद देखो आज मेरी भक्ति करने के लिए कितना छोटा सा बालक निर्जन वन में विचरण कर रहा है। मेरी प्राप्ति के लिए तुम जाओ, इसका कल्याण करो। तो नारद जी श्री ध्रुव जी महाराज के पास आए हैं। ध्रुव से कहते हैं कि अरे बालक, तू तो बड़ा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा है, और इस घनघोर जंगल में जहाँ पर पशु पक्षी बड़े बड़े भयंकर जीव यहाँ रहते हैं, तुझे एक क्षण में ये खा जाएंगे। तू यहाँ किसको देखने आया है, किसको ढूंढने आया है? तब श्री ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करने आया हूँ, मैं यहाँ तप करने आया हूँ। तप करने आए हो? तुम्हारी अवस्था तो अभी तप करने की है ही नहीं। किनका तप करना चाहते हो? बोले मैं वासुदेव